वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो कल हमने लिमिट एंड डेरिवेटिव्स का चैप्टर शुरू किया था एसेट के लिए। तो उसके टोटल 11 क्वेश्चन हो गए थे, जिसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल गया होगा। ठीक है, वहाँ पे मैंने जो है टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ शेयर कर दिया था। ठीक है, तो आज हम आगे करेंगे 12 से 20 क्वेश्चन है टोटल लिमिट एंड डेरिवेटिव के, जिसमें हम टॉपिक फर्स्ट मतलब हमारा जो है कवर हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हमारे 2 टॉपिक और बच जाएंगे लिमिट और डेरिवेटिव के, तो वो हम यहाँ पे करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फा, ये ए है और यहाँ पे अल्फ़ा लिखा है। तो यहाँ पे चाहे अल्फ़ा कर लो चाहे ए कर लो, एक ही वेरिएबल आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच लिमिट दिस इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर और लेस देन और इक्वल टू ए। ठीक है, इज इक्वल टू, तो ए की वैल्यू हमें बतानी है कि जो इंटरवल होगा वो हमारे पास क्या आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लिमिट अगर मैं पुट कर दूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास ए माइनस में 5 माइनस में 2a प्लस में 2 इक्वल टू क्या है हमारे पास 0। तो इसका मतलब a माइनस में 5 इज इक्वल टू 2a प्लस में 2। अगर ये वैल्यू इंटीजर है तो इसका मतलब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा ये यहाँ से हट जाएगा। तो इसका मतलब ये सिंपली हो जाएगा a माइनस 5 इज इक्वल टू 2a प्लस 2। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7। क्या आ जाएगी, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास a की वैल्यू -7 हमारी आ जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ से हमने क्या कर लिया, ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, -7 हमारे पास आई है। अभी यहाँ पे इंटरवल दिया है, देखो क्लोज्ड इंटरवल गिवन है और एक हमारा ओपन इंटरवल, वैल्यू सब में सेम है। अगर मैं यहाँ पे कंसीडर कर लूँ ए की वैल्यू -7.5, तो हमें ये चेक करना होगा कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 5 इज इक्वल टू 2x प्लस में 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, दोनों क्या है, ये वैल्यू बराबर है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये क्लोज इंटरवल यहाँ पे आ जाएगा -7.5 के साथ। ठीक है, अब यहाँ से पुट करो, ये हो जाएगा माइनस का 7.5 माइनस का 5 और इधर आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, ये हो जाएगा माइनस का 15 और प्लस का 2। तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी 7 और 5 12, यानी कि माइनस का 12.5 और यहाँ से इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 13। -12.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारे पास होता है क्या, -13, ये होता है हमारे पास। तो -13 इज इक्वल टू -13, दोनों वैल्यू बराबर है, तो इसका मतलब ये वैल्यू ट्रू है। तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट का साइन आएगा हमारे पास। तो सी और बी ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए। अब बात आती है 6.5 -6.5। अब यहाँ पे रखूंगी मैं माइनस का 6.5 माइनस का 5, क्या ये राइट हैंड साइड की इक्वल आती है, यानी कि 2 इंटू में माइनस का 6.5 क्या होता है, माइनस का 13 प्लस में 2, सीधा मल्टीप्लाई करके मैंने लिख दिया। तो ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 11.5 और इसकी वैल्यू हमारे पास होती है माइनस का 12 और ये हो जाएगा 13 में से 2 गए हमारे पास माइनस का 11 और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, माइनस का 11। तो ये वैल्यू इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ओपन इंटरवल। तो कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं ना तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है, क्लोज आ जाता है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये हमारे पास देखो ये अंदर सेम है a प्लस बी और a माइनस बी और पावर क्या है 6 है। ठीक है, तो हमारा मैंने फॉर्मूला आपको पिछली जो बाइनोमियल हमने पढ़ा था चैप्टर, उसमें लिखवाया था a प्लस बी की पावर n प्लस में a माइनस बी की पावर n यहाँ पे 6 है। अगर n इवन है, जब n इवन है तो फॉर्मूला हमारे पास इसका क्या रहेगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन 2 टाइम्स अंदर आ जाएगा 6c0 a की पावर 6 प्लस में 6c2, इवन नंबर चलेंगे क्योंकि इवन पावर है, तो 0 2 4 6 8 ऐसे चलेंगे, तो a4 b का स्क्वायर, फिर प्लस में 6c4 a की 2 और b की 4, फिर प्लस में 6c6 और b का 6। तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा इसका। अब यहाँ पे a की जगह हमारे पास √3x + 1 है और b की जगह हमारे पास √3x - 1 है। यहाँ पे आप रख दो और इसको सोल्व कर लो। सेम नीचे हो जाएगा a माइनस बी a प्लस बी, इसकी पावर b 1 है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और साथ में ये x³ मत भूलना, ठीक है, साथ में x³ है, तो इसकी कैलकुलेशन करके सोल्व करेंगे तो ईजी है। कैलकुलेशन थोड़ी लंबी पड़ेगी लेकिन हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन क्या रहेगा हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट बीटा इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ये हमारे पास गिवन है। देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें यहाँ पे बतानी है। तो यहाँ से देखिए, पहले मैं इसको अगर लिखूँ तो अल्फा एक्स माइनस अंदर लेके गई माइनस e⁻³ 3x और माइनस माइनस प्लस का 1, नीचे आ जाएगा अल्फा एक्स और e की पावर 3x माइनस का 1। लिमिट हमारे पास एक्स अप्रोचेस टू 0 है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए मैंने इसको लिखा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ये हो जाएगा 1 प्लस में अल्फा एक्स और माइनस यहाँ से इसकी एक्सपेंशन खोल ली तो इसकी e की पावर x की
एक्सपेंशन 1 प्लस में एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल ऐसे होता है ना, तो 1 प्लस में एक्स की जगह क्या है 3x प्लस में 9x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस में अप टू सो ऑन, इस टाइप से है। और नीचे हमारे पास ये फैक्टोरियल है, नीचे हमारे पास है अल्फा एक्स और ई की पावर 3x माइनस में 1। अब यहाँ से मैंने क्या करा, ई की पावर में जो है 3x से मल्टीप्लाई और 3x से मैंने डिवाइड कर दिया ताकि ये आसानी से हमारा जो है सोल्व हो जाए, क्योंकि ये वैल्यू हमारी क्वांटिटी जो है ये 1 बन जाएगी। ओके, जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ से देखिए अब हमारे पास सोल्व करने के बाद ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो ऊपर हमारे पास आएगा अल्फा x माइनस में 3x और माइनस में क्या आ जाएगा 9x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल माइनस अप टू सो ऑन, ऐसे चलती रहेंगी। ऊपर की कैलकुलेशन हमने कर दी क्योंकि 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, नीचे हमारे पास बचा वो वैल्यू तो 1 हो जाएगी और नीचे हमारे पास बचेगा 3 अल्फा एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जब x की वैल्यू 0 यहाँ पे पुट करवाएंगे, x की वैल्यू 0, तो ये आगे देखो यहाँ से मैंने ऊपर से x कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा x अल्फा माइनस में 3 माइनस में ये हो जाएगा 9x बाय में 2 फैक्टोरियल, x मैंने सारे में से कॉमन ले लिया। नीचे हमारे पास है 3 अल्फा एक्स स्क्वायर लिमिट x अप्रोचेस टू 0, क्या है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इस x से एक x हमारा यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास क्या आया है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 जब हम पुट करेंगे तो यहाँ से क्लियरली देखिए नीचे वाला तो 0 बन जाएगा, ऊपर वाला कोई नंबर समथिंग 0, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, जो अल्फा माइनस 3 है अगर ये 0 हो जाता है तो ये 0/0 फॉर्म बन जाएगी ना, क्योंकि इस टर्म में x नहीं है हमारे साथ, यहाँ बाकी सब में x की वैल्यू आएगी, 0/0 फॉर्म बन जाएगी। तो हम अल्फा माइनस 3 को क्या करना पड़ेगा, 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। तो अल्फा माइनस 3 0 है, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी 3। ठीक है, आगे अल्फा की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, तो यहाँ से बीटा हमारे पास कितना आ जाएगा, बीटा आ जाएगा माइनस का 3 डिवाइड बाय 2 अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू 3 ये पता चल गया ना, बीटा की वैल्यू जब इसको सोल्व करा तो क्या वैल्यू अल्फा की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है, तो जब इसको 3 रख के सोल्व करेंगे तो बीटा हमारे पास आ जाएगा माइनस का 3/2 अल्फा। ठीक है, 3/2 अल्फा यानी कि मतलब अल्फा यहाँ पे सीधा, अगर यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू 3 आप रखोगे ना, अल्फा इज इक्वल टू 3 अगर आप रखोगे तो हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/2। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे जब अल्फा की वैल्यू हम यहाँ पे क्या रख देंगे 3, तो अब इन दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो, प्लस करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा 5/2। इजी क्वेश्चन था, बीटा की वैल्यू हमें निकालनी है और कुछ नहीं करना बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है 15, इफ एन लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी दिस इज इक्वल टू 0 देन 8 इंटू अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ से मैंने क्या करा, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ से मैंने एन कॉमन ले लिया। ठीक है, एन मैंने यहाँ से एन स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो एन आ जाएगा, रूट के बाहर है तो एन बाहर आ गया, अंदर बचेगा हमारे पास 1 माइनस में ये बचा जाएगा n प्लस में 1 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर मैंने कॉमन लिया और इसकी पावर रूट ना करके मैंने 1/2 कर दिया, प्लस में अल्फा n और प्लस में बीटा इक्वल टू क्या है 0 है। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n इंटू में यहाँ से हमने क्या करा, बाइनोमियल एक्सपेंशन का यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया। ठीक है, तो 1 माइनस में 1/2 पावर आ गई, ये सबको पता है बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स की पावर n की क्या एक्सपेंशन होती है। ठीक है, तो 1 माइनस 1/2 ये हो जाएगा n प्लस 1 डिवाइड बाई एन स्क्वेयर, फिर उसके बाद प्लस का साइन 1/2 माइनस का 1/2, फिर नीचे 2 फैक्टोरियल और n प्लस 1 और एन स्क्वेयर डिवाइड बाई एन स्क्वेयर और इस पूरे का स्क्वेयर, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, अल्टरनेट साइन के साथ। अब यहाँ से इतना करने के बाद जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन माइनस, बस 2 ही टर्म लिखनी होती है, बाइनोमियल में ज़्यादा नहीं लिखेंगे, n माइनस 1/2 प्लस 1/n प्लस अप टू सो ऑन एन अल्फा प्लस में बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करें, अल्फा n कॉमन ले लें, तो अल्फा प्लस में 1n प्लस में बीटा माइनस में 1/2 और प्लस में आगे हमारे पास 1/n प्लस अप टू सो ऑन, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लिमिट एन अप्रोचेस टू हमारे पास क्या गिवन है, इन्फिनिटी गिवन है। ठीक है, इन्फिनिटी गिवन है, आगे 1/इन्फिनिटी आगे वाली टर्म तो हमारी 0 हो जाएंगी, तो बीटा माइनस 2 और इसको क्या होना पड़ेगा हमारे पास 0 के इक्वल होना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल होगा, क्योंकि एन इन्फिनिटी यहाँ पे दिक्कत देगा। तो बीटा की वैल्यू तो क्लियरली यहाँ से दिख रही है, क्या आ रही है 1/2 और अल्फा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -1, जब हमारे पास क्या हो जाएगी 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू 1/2 और अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई -1, तो आंसर आ जाएगा 8 इंटू में अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू -4, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट f r to r be a function such that f of 2 is equal to 4, f dash 2 is equal to 1
तो यहाँ पे जब मैं 2 रखूँगी तो ये 0/0 फॉर्म हमारी बन जाएगी। तो यहाँ से एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x f ऑफ 2 माइनस में 4 इंटू में f डैश x और नीचे आ जाएगा 1। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2। अब 2 पुट कर दो, 2 दूनी 4 f2 माइनस में 4 f डैश 2। तो यहाँ से 4 f2 की वैल्यू 4, 4 चौके 16 माइनस में f डैश 2 की वैल्यू 1। तो 16 में से 4 गए हमारे पास 8। तो बी आंसर हमारा बी। 16 में से 4 गए कितना होता है 16। 1 मिनट, माइनस का साइन था एक्स स्क्वेयर, ये हो गया हमारे पास 4 चौके 16, 16 में से 4 गए 12, 8 कैसे आ गया 12। डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, अल्फा बीटा इस इक्वेशन के हमारे पास रूट है तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है और कुछ नहीं करना। तो अल्फा सम ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आ जाएगा 25/375, तो यानी कि 1/15। ये होता है ना अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a और अल्फा बीटा c/a, यानी कि 2 माइनस का c 2 है ना, माइनस का c की वैल्यू क्या है माइनस का 2 डिवाइड बाय 375, ये वैल्यू आ जाएगी अल्फा और बीटा की। तो यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर देंगे और लिमिट हम लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से पुट करेंगे तो ये हो जाएगा समीशन। जब मैं यहाँ पे अल्फा खोल लूँगी तो यहाँ पे खोल लूँगी तो ये हो जाएगा लिमिट तो बाहर चलेगी, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो जाएगा अल्फा प्लस में अल्फा स्क्वायर प्लस में अल्फा क्यूब प्लस अप टू सोन इन्फिनिटी तक, फिर प्लस में इन्फिनिटी तक, क्योंकि एन हमारे पास लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे एन कर लो पहले तो। और फिर ये हो जाएगा हमारे पास बीटा प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में अप टू सोन बीटा की पावर एन। अब इन्फिनिटी टेंड करवाऊंगी तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अप टू सोन इन्फिनिटी चला जाएगा, और प्लस में यही सेम बीटा प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में अप टू सोन, ये भी हमारा इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से सम ऑफ फाइनाइट जीपी इनफाइनाइट जीपी सीरीज का हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा प्लस में बीटा अपॉन में 1 माइनस बीटा। अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारे पास है, वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर आएगा वैल्यू पुट करने के बाद वो आ जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 18, इफ लिमिट एक्स, ये हमारे पास इसके इक्वल है देन के इज इक्वल टू। तो यहाँ से हम कैसे करेंगे इसको, देखिए अगर ऊपर वाले के फैक्टर बनते हैं तो इसको बना लो। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, मैंने फैक्टर खोल दिए। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 1, ठीक है, ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1, एक्स एक बनेगा एक्स स्क्वेयर माइनस 1, तो उसको मैंने खोल दिया। तो नीचे हमारा एक्स माइनस 1, इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, अब दिक्कत है ही नहीं। तो ये तो हमारा आ जाएगा 2 इंटू में 2, 2 दूनी 4, तो राइट साइड हमारी लेफ्ट साइड हमारी आ गई 4। अब यहाँ से जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर वाले का फैक्टर बनाओ एक्स माइनस के एक्स स्क्वेयर प्लस में के स्क्वेयर प्लस में एक्स के डिवाइडेड बाय एक्स माइनस के और एक्स प्लस में के, तो ये हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ये 1 प्लस में के स्क्वेयर प्लस में के इज इक्वल टू 4। ठीक है, 4 के इक्वल था ना, तो इज इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 4। तो यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी 8/3, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए मैंने आपको 8/3 बताया था, तो मुझे लगा कि ये गलत है, तो ये गलत ही है क्योंकि एक्स स्क्वेयर माइनस के स्क्वेयर है नीचे, तो एक फैक्टर हमारा बचेगा एक्स प्लस के बचेगा, यानी कि हमारा बचेगा 1 प्लस में के स्क्वेयर प्लस में के इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 1 पुट करेंगे ना तो 4 इंटू में 1 प्लस में के, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 1 है ना, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू के, सॉरी के है, के ही पुट करना है इधर, तो ये गलत हो गया। दोबारा देखो, इसको रखना है, ये हो जाएगा एक्स माइनस के एक्स स्क्वेयर प्लस में हमारा यहाँ पे आ जाएगा, हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस में के स्क्वेयर प्लस में एक्स के इज इक्वल टू वाली लिमिट हमारी 4 आई है, मतलब लेफ्ट साइड वाली, और नीचे हमारा आ जाएगा एक्स माइनस के और एक्स प्लस में के। अब यहाँ पे एक्स अप्रोचेस टू के है, मैंने 1 पुट कर दिया और नीचे डिनोमीटर वाला हमारा छूट गया था, तो ये हो जाएगा। अब के पुट करो तो ये हो जाएगा के स्क्वेयर प्लस में के स्क्वेयर प्लस में के स्क्वेयर डिवाइडेड बाय के प्लस में के इज इक्वल टू 4, तो ऊपर आ जाएगा 3 के स्क्वेयर, नीचे आ जाएगा हमारा 2k इज इक्वल टू 4, के से के कैंसिल, तो 4 दूनी 8/3, यानी कि के की वैल्यू हमारी आ जाएगी 8/3, ये ऐसे आएगी। ठीक है, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया था। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है 19वां, ये हमारा कहता है लिमिट y अप्रोचेस टू 0 रूट 1 प्लस 1 फिर अंडर रूट 1 प्लस वाई की पावर 4 माइनस रूट 0/0 फॉर्म बनेगी, क्लियरली दिख रहा है 0/0
जीरो फॉर्म हमारे यहाँ पे बनेगी। तो इस ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास √1 प्लस में √1 प्लस वाई की पावर 4 प्लस में √2 डिवाइडेड बाई, इस रैशनलाइज करना है ना, तो ये हो जाएगा, इस नंबर से हमने इसको क्या कर दिया, रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज करने के बाद जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, जब इसको मैंने रैशनलाइज किया तो ये हो जाएगा 1 प्लस में √1 प्लस वाई की पावर 4 और माइनस में 2 और नीचे हमारा बन जाएगा वही वाई की पावर 4 √1 प्लस में √1 प्लस वाई की पावर 4 और प्लस में √2, ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, आ गया, क्योंकि वाई की पावर 4 तो बाहर है, ये आ गया। अब इसमें हमारे क्या करेंगे, ऊपर से मैं चाह रही हूँ कि ऊपर से हमारा रूट खत्म हो जाए, तो ऊपर से रूट खत्म हो जाएगा। पहले तो इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूँगी तो दोबारा मैंने इसको अगेन रैशनलाइज कर दिया है। रैशनलाइज मैंने किस नंबर से इसको किया है, यहाँ से देखो, ये हमारा क्या है, यहाँ पे माइनस का 2 और प्लस का 1, तो ये इसको खत्म करेंगे तो कैलकुलेशन करके तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 1। तो इस नंबर ऊपर वाले नंबर से मैंने इसको दोबारा रैशनलाइज कर दिया, यानी कि √1 प्लस वाई की पावर 4 प्लस में 1 डिवाइडेड बाय √1 प्लस वाई की पावर 4 प्लस में 1, इसी नंबर से मतलब हमने क्या कर दिया, रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज करने के बाद जब इसको सिंप्लीफाई करके सीधा लिमिट पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 1/4 √2 एग्जिस्ट एंड इक्वल टू दिस। ठीक है, तो दो बार इसमें क्या करेंगे, हम दो बार इसमें रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करके डायरेक्ट हम लिमिट क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, हमारा आ जाएगा आंसर ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर ईच t बिलोंग्स टू r, लेट t बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू t, देन दिस वैल्यू इज इक्वल टू। तो इसकी वैल्यू हमें बतानी कि क्या होगा। अब आप सबको पता है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो होता है x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ही होता है। अब यहाँ से x की जगह हमारे पास क्या है 1/x, तो ये हो जाएगा 1/x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/x, ये वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली जब n के लिए करेंगे तो ये हो जाएगा n/x, तो ये हो जाएगा हमारे पास n/x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ n/x, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से इसको ओपन कर दो, ओपन करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x तो बाहर है ही, 1/x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/x, और ये हमारा हो जाएगा प्लस में 2/x माइनस का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2/x प्लस में अप टू सोन 15/x माइनस में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 15/x, ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, आ गया इतना। अब इतना आ गया तो हमारे पास क्या आया, यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये 1/x प्लस में 2/x प्लस 15/x, तो x से x कैंसिल हो गया, ऊपर हमारा बचेगा लिमिट x मैं अंदर लेके जा रही हूँ, तो लिमिट x अप्रोचेस टू हमारा क्या है 0, तो x से x कैंसिल, तो बचा 1 प्लस 2 प्लस, इसको मैंने कंबाइन करके ऐसे लिख दिया क्योंकि x डिनोमीटर में सेम था, तो x मैंने बाहर ले लिया और जो बाहर वाला x उससे कैंसिल हो गया। अब माइनस में जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो है x, तो बाहर आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में सबके साथ था x ये वाला, तो और अंदर हमारा बचेगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/x प्लस में अप टू सो ऑन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 15/x, ये हमारा बच जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ से हम करेंगे, जब इसका सम करेंगे 1 से लेके 15, 1 प्लस 2 प्लस अप टू सोन 15, तो ये तो हमारा आ जाएगा 120। अब यहाँ पे जब क्या करेंगे, x अप्रोचेस टू 0 हो रहा है, ठीक है, x अप्रोचेस टू हमारे पास क्या हो रहा है 0, तो यहाँ से एक हमारा रिजल्ट होता है, ये वैल्यू क्या होगी हमारी 0 हो जाएगी, तो 120 इसका आंसर आ जाएगा और इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अब वो 0 कैसे बना, क्योंकि जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है n/x वो क्या होता है 0 लेस देन इक्वल टू दिस और लेस देन 1, 0 और 1 के बीच होता है और इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, 1 नहीं होगी क्योंकि पॉइंट में आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट है। दूसरी 0 लेस देन इक्वल टू, अगर x बाहर है और n/x इसकी मल्टीप्लाई कर दे तो लेस देन क्या हो जाएगा, x से इसकी मैंने मल्टीप्लाई कर दी, तो दैट मीन्स इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी x, और x किसको अप्रोच हो रहा है तो 0 को, कुल मिला के तो जो ये लिमिट बनेगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x n/x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ n/x इज इक्वल टू क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी, तो ये कंडीशन होती है फ्रैक्शनल पार्ट की। ठीक है, क्योंकि दिस आ गया समझ में, तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 120, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो जो टॉपिक 1 है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो कल हम करेंगे इसका टॉपिक 2 में हम जो है डिस्कस करेंगे हमारा लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जो भी हमारी इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन रहेंगे उनके हम क्या लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो वो करेंगे लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, तो आज के जो फर्स्ट टॉपिक है उसमें 20 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा एस्टेट के एग्जाम में। ठीक है, तो यही कर लेना बहुत है। ठीक है, तो कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ,
तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, चलिए।